वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों की बेहतरी के लिए बताते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कोच्चि में कहा कि जमीन हमारे लिए सबसे कीमती चीज है। इसीलिए हमने माना है कि भारत में किसी को भी जबरदस्ती और एक तरफा तरीके से किसी की जमीन छीनने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि अतीत में की गई गलतियों को सुधारने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए है। We brought this amendment for the provisions which were there in the 1995 Waqf Act, which had given unprecedented powers and authorities to the Waqf boards, to the thousands and thousands of people who have lost their rightful claim, their ownership on their particular lands. This is not related to or targeted to Muslim alone. We are here to correct the mistakes done in the past and to provide justice to the needy people. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अगर संसद द्वारा पारित कानून को लागू नहीं करेंगी तो ये राज्य की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। Disturbing is the chief minister is visibly inciting the violence. If chief minister herself is telling the people to protest, if chief minister is telling that she will not follow the act passed by the parliament, this amounts to inciting violence. Remember, law and order is a state subject. Now, the chief minister who is in charge of the law and order incites violence. It is trouble for himself or herself. After all, she has to contain and maintain the law and order. तमिलनाडु के तमिल मनीला मुस्लिम लीग ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया है। तमिल मनीला मुस्लिम लीग के अध्यक्ष शेख दाऊद ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ कानून से मुसलमान समुदाय के गरीब लोगों को बहुत लाभ होगा। वक्फ का कानून जो आया है वो सही है। जो भी पॉवर्टी का नीचे है, कितना कि मुस्लिम आलम जो है इंडिया का अंदर बहुत तकलीफ में है। अभी ये लोगों के लिए जो वक्फ किया है वो प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेजमेंट करने वाले इंडिया का अंदर 300-400 आदमी टोटल प्रॉपर्टी का आमदनी जो है वो लोग लेके जा रहे हैं। उसे कंट्रोल करना है, वो आम आदमी के लिए मिलना है, आम इस्लाम के लिए मिलना है। उसके लिए जो ये कानून लाया गया है उसको धन्यवाद करना चाहिए हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। संशोधित वक्फ कानून देश के मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। मुसलमान समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में कई खामियां थीं जिसकी वजह से मुसलमान को उसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था। कुछ चुनिंदा लोग ही वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वक्फ बोर्ड में कुछ लोग अपना आधिपत्य जमा कर बैठे थे, लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से मुसलमान को उनका हक मिल पाएगा। वक्फ संशोधन बिल जो हुआ है इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगी। जो आज कमेटी में 15-15 साल के लोग वक्फ कमेटी में बैठे हैं और वक्फ कमेटी के लोग खुद ही वक्फ के मकान में रह रहे हैं, उसका कोई आज तक अता पता नहीं है। वक्फ कमेटी में जो मेंबर हैं वो खुद कब्जाधारी हैं। तो ऐसे लोगों से समाज को छुटकारा मिलेगा और वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज में रोजगार बढ़ेगा। मैं तो इस वक्फ बोर्ड के बिल के लिए हृदय से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जेपीसी के माध्यम से इस बिल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बैठकें करके इस बिल में जो भी त्रुटियां थी उसका समाधान खोज के एक मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जा रही है आगे भविष्य में, जिसमें महिलाओं का भी समायोजन होगा और जो उनकी भागीदारी जब बढ़ेगी समाज के हित में, जो उनकी ज़रूरतें होंगी उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है इसका बहुत बहुत मुस्लिम समाज आभार व्यक्त करती है। तो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो खराबियां थी
वक्फ बोर्ड के अंदर जो हो रहा था धांधली, जो बाप की बपोती मठाधीश बन के जो बैठे थे 50-50 60-60 साल से जो कब्जा करे थे, आज कौम का कोई भला नहीं हुआ। आज यतीम बच्चों का, विधवाएं औरत का जो पैसा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड के तरफ से कुछ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड में भी दलाल लोग बैठे थे। आज ये जो बिल पास हुआ है इसको बहुत फ़ायदा होगा। 2-4 महीने के बाद आप लोग को सबको सामने दिखेगा क्या सही है क्या गलत है। ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने कहा है कि मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, समाज और मानवता की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मोहम्मद तौहीदी ने साथ ही कहा कि वक्फ बोर्डों को कानून का पालन करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक समुदाय किस प्रकार समावेशी समाज के निर्माण में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। I believe that a Waqf board should be focused on serving Islam and Muslims and society and humanity as we have them in the UAE. Firstly, law-abiding with a positive outlook on how religious communities can operate and serve society. हिंसा में खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल